सभी भाइयों और बहनों को हमारी नमस्ते। और अभी जो 5 जनवरी 2026 को फिर से छुट्टी का आदेश निकला है, यानी कि शीतकालीन अवकाश फिर से बढ़ गया है। जो पहले की छुट्टियां थी वो तो धीरे धीरे बीत रही हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे दिन पर दिन मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी छुट्टियों के आदेश धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें एक जिला नहीं, कई जनपदों की खबर मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जिला कार्यक्रम अधिकारी मेरठ की, यानी कि मेरठ में जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं वो संतोष कुमार गुप्ता जी हैं। लेटर में आप देख लीजिए, सामने दिख रहा है। उन्होंने भी 5 जनवरी 2026 को फिर से आदेश निकाला है कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 14 जनवरी 2026 तक आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले छोटे बच्चे को महोदय के अनुमोदन से उपरांत अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो भी विद्यालय के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी उन्होंने बाकायदा साफ साफ लिख दिया है 14 जनवरी 2026 तक की मेरठ में अवकाश घोषित हो गया है। यानी कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो भी सुन लीजिए, जो विद्यालय जो बच्चों के अभिभावक लोग हैं सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि मेरठ में संतोष कुमार गुप्ता हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी। उन्होंने 14 जनवरी 2026 तक, यानी कि 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। अभी ये लेटर 5 जनवरी 2026 को ही निकला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कोटा की। तो कोटा में ये हमारा राजस्थान सरकार की तरफ मतलब कोटा आता है राजस्थान में। तो वहाँ पे भी उन्होंने छुट्टियों का आदेश निकाला है। हम आपको बता दें कि वहाँ पर भी जो है साफ साफ लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को और जो विद्यालय होते हैं, जो समेकित जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, सभी को 6 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 के लिए अवकाश घोषित किया है। यानी कि ये भी लेटर अभी जल्द ही निकला है 6 जनवरी से 14 जनवरी तक। यानी कि जो पहले की छुट्टियां थे उसमें अगर आप भ्रमित हैं कि पता नहीं छुट्टी है कि नहीं है, तो फिर से जो आदेश निकले हैं हमारे जो पीयूष सामरिया हैं, आईएएस हैं, ये आईएएस का इन्होंने सच्ची योग्यता है, आईएएस भी लिखा है ब्रैकेट में। पीयूष सामरिया है, जिला कलेक्टर कोटा से हैं। तो कोटा के हमारे पीयूष सामरिया जी आईएएस के मतलब वो है, इन्होंने पढ़ाई भी की है साथ में। और इन्होंने 6 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया है। तो कोटा के जितने भी लोग हैं क्षेत्र के निवासी कोटा जनपद के, तो सभी लोगों को 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय सभी बंद रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जो छुट्टियां भी 5 जनवरी को 6 जनवरी को आदेश निकाले गए हैं वो छुट्टियों के आदेश में आपको दिखा रही हूँ। तो कार्यालय जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी में भी शीतलहर का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो वहाँ प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की समस्त विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र 14 जनवरी 2026 तक की अवकाश रहेगा। यानी कि जो लखीमपुर खीरी के क्षेत्र के निवासी हैं वहाँ पे जिला अधिकारी जो हमारे हैं दुर्गा शक्ति नागपाल है। लखीमपुर खीरी में हमारे माननीय दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, उन्होंने भी छुट्टी का आदेश निकाल दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी डाल दिया है, प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 12 तक की समस्त विद्यालय 14 जनवरी 2026 तक की अवकाश घोषित हुआ है। तो कहीं ना कहीं ठंड बढ़ रही है, बच्चों को ठंड से भी बचाना है। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में भी जाते हैं, प्री प्राइमरी है या कक्षा 12 तक की बच्चों की उम्र बहुत छोटी रहती है। तो कहीं ना कहीं ठंड है और आप लोग भी ठंड में थोड़ा कम हो, बहुत ज़रूरी काम है तभी ठंड में निकले, क्योंकि घने कोहरा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे जो जिला अधिकारी हैं लखीमपुर की दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, उन्होंने बाकायदा 14 जनवरी तक छुट्टी का अवकाश घोषित कर दिया है। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज में। तो प्रयाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस प्रयागराज, इन्होंने भी एक 5 जनवरी 2026 को आदेश निकाला है। डेट देख लीजिए, वहाँ के दिनेश सिंह है जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज। तो प्रयागराज हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। प्रयागराज में भी छुट्टी का अवकाश 14 जनवरी तक की घोषित कर दिया गया है। इन्होंने भी बाकायदा साफ साफ सबसे पहली लाइन में लिख दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शीतकालीन अवकाश व ठंड से बचाने हेतु अवकाश प्रदान करता है और प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक की। यानी कि प्रयागराज में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और वहाँ पर भी 14 जनवरी 2026 तक की अवकाश घोषित है। अब बात कर लेते हैं जबलपुर की। तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर। तो जबलपुर हमारा जिला पंचायत, वहाँ पे शायद इस तरह का लिखा जाता हो। जबलपुर में 4 जनवरी 2026 को एक लेटर निकला हुआ है। वहाँ पे मात्र 2 दिन का अवकाश है, यानी कि 5 जनवरी 2026 से 6 जनवरी तक के अवकाश घोषित हुआ है। तो ये भाइयों हमारी डेट निकल गई है, लेकिन फिर भी हमने वीडियो में शामिल कर लिया है जबलपुर के लिए। तो जबलपुर में अभी बहुत ज़्यादा नहीं अवकाश बढ़ा गया है। अगर कोई अवकाश बढ़ाता है तो मैं जल्द ही भी आपके लिए जानकारी ढूंढ के लाऊंगी और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों आप सब वैसे तो मेरी वीडियो देखते रहेंगे, बहुत लोग कमेंट भी करते रहते हैं। देख लीजिए जबलपुर के हमारे जो
4 जनवरी को अभी 26 को निकला है, वहाँ पे सिर्फ 7 जनवरी तक की अवकाश घोषित हुआ है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ अपने लखनऊ जिला की, क्योंकि मैं लखनऊ जिला की रहने वाली हूँ। तो वैसे तो मैंने लखनऊ जिला की छुट्टी का आदेश की वीडियो बना दी है, लेकिन फिर भी मैं इसी सारी छुट्टियों के साथ लखनऊ जिला भी जोड़ रही हूँ। तो लखनऊ जिला में भी 5 जनवरी 2026 को अभी अवकाश आदेश निकला हुआ है। वहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्र, प्री प्राइमरी और यानी कि कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, शासकीय विद्यालय, अशासकीय प्राप्त विद्यालय, सभी में 8 जनवरी 2026 तक की अवकाश घोषित किया जाता है। और बाकी कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी, यानी कि जो कक्षा 9 से 12 है वो 10 बजे से 3 बजे तक संचालित की जाएंगी और कक्षा 8 तक की समस्त विद्यालय 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं छुट्टियों के आदेश बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही वैसे वैसे छुट्टियां भी बढ़ रही हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहिएगा, जानकारी कहीं से भी मिले हमें ले लेनी चाहिए और बाकी मौसम की जानकारी भी लेते रहिएगा, क्योंकि मौसम हाई अलर्ट पे है। कोहरा है, घना कोहरा है, ठंड बढ़ती जा रही है, बूंदाबांदी के भी आसार हो सकते हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियोस की जानकारी कैसी लगती है छोटा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर हमारी जैसी ही कोई नई वीडियो, नई छुट्टी, नई जानकारी मैं लेकर के आऊँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। और हमारे साथ हमारे बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अभी आप सभी को और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा।